सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब मोटी बा पराग को सारी बातें बताती है और पराग राजा और ईशानी की बात सुन वे ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह कहता है कि आखिरकार इन दोनों की हरकत कैसे हुई। ये हरकत करने की ईशानी का तो मुझे नहीं पता, राजा को तो हमारी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए था। तभी पराग राजा को बुलाता है और यह कहता है, राजा तेरी हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की, तूने बारे में एक पल भी नहीं सोचा, ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। फिर राजा यह कहता है कि मैंने नहीं, कि ईशानी ने ही ये प्रपोज किया था। यह बात सुन मोटी बा और पराग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। यह कहते हैं कि अनुपमा के घर के एक सारे बड़े से बड़े कार लोग हैं, ये लड़की ने तो हमारे राजा को ही फंसाने की कोशिश करी है। मैं अपने राजा को लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा। और तभी पराग और जुंदरा ईशानी के पास जाते हैं। ईशानी से यह कहते हैं कि ईशानी तुझे शर्म नहीं आई हमारे बेटे के साथ रेलिया मनाते हुए। ईशानी मोटी बा को यह कहती है कि राजा भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पराग यह कहता है कि पराग कोठारी को प्यार का ढोंग मत ही दिखाना, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों के अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, खाली पैसों पे रहती हो और राजा को खाली पैसे के लिए फंसा रही हो। तभी की बीच में आ जाती है, यह कहती है कि ये बेटी इस तरीके की नहीं है, पैसों के लिए किसी को भी फंसा नहीं सकती है। तभी यह कहती है यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये पराग यह कहता है मगर हम ईशानी को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते हैं। अनिल भी बीच में आ जाता है। यह कहता है कि अपनी बेटी की शादी हमारी बेटे से नहीं करेंगे पाकी, और तुम एक बात जान लो कि अपनी बेटी को हमारे से दूर रखना। भी अनुपमा कहती है कि चिंता मत करे पराग जी, हमारी बेटी अब राजा के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी और राजा भी हमारी बेटी के आसपास नहीं आना चाहिए। पराग यह कहता है उसकी चिंता मत करिए, पर अगर यह लड़की हमारे राजा के पास आसपास भी दिखी तो हम इसे नहीं छोड़ने वाले। तभी कि ऐसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आप ही को तो एक्सेप्ट कर चुके हो, तो मेरी बेटी को भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ईशानी यह कहती है मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं राही की तरह नहीं हूँ और आप लोग धोखा कर रहे हो। पराग काफी भड़क जाता है। यह कहता है कि ये पता ही था तुम खाली जाके पैसों के लिए हो, हमने शादी के लिए मना किया तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई, और बाकी इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो, ऐसी कोई बात तो नहीं। तुमने ही अपनी बेटी को यह बोला है वह हमारे घर के बेटे को फंसा ले, हमेशा वह उनके पैसों पे ऐश करे और तुम भी उनके साथ ही ऐश करने लग जाओ। पर बाकी अब बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे कहने पे ही अरे बेटे चलते हैं। प्रेम की हम नजरों में गलत थे, इसलिए हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। और तुम्हें एक बात पता है बाकी राजा हमारी बातों को नहीं काटेगा, और उसने हमारी बातों को काटने की सोची, हमारी मर्जी के खिलाफ जाके इस लड़के से शादी करी तो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे और उसके पिता भी नहीं बोलेंगे। अनिल बीच में कुछ बोलना चाहोगे? अनिल यह कहता है मोटा भाई आप करोगे सही होगा, मैं आपकी बातों को काट नहीं सकता हूँ। तभी पराग यह कहता है तुमने सुन लिया पाकी, अपनी बेटी को अब जैसे दूर रखना, वरना तुम्हें बताऊंगा ये कितनी घिनौनी चाल चली है। पाकी यह कहती है कि फिर राजा माही से ईशानी से शादी करना चाहे तो, और ईशानी भी शादी करना चाहेगी तो उन दोनों को नहीं रोकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अनुपमा पे भड़क जाती है और यह कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है पाकी, इस तरह से कैसे बोल सकती है। तभी पराग को यह कहता है तुम मेरे बेटे से दूर रहना, वरना इसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशानी कुछ नहीं बोलती है और वह फिर सहम सी जाती है की और देखने लगती है और बाकी कुछ नहीं बोल पाती है। तभी अनुपमा को यह कहती है कि मैं तेरे रख से वाकिफ हूँ, तो तू इतनी भी घिनौनी चाल चलेगी वह तेरी चाल कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।